हिंदी है, अंग्रेजी की भी वर्णमाला है, तो हिंदी के किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित अक्षरों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है। तो हम हिंदी वर्णमाला में आते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा 2 अयोगवा होते हैं, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। कुल स्वरों की बात की जाए तो हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल स्वर बताए गए आपके 13 स्वर बताए गए। अगर आपसे स्वरों की बात की जाए तो कितने 11 स्वर बताए गए हैं आपको। देख लेते हैं कि होते कौन कौन से स्वर आपके। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर। थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके लिए प्रश्न आसान होने वाले हैं। हर्ष स्वर और दूसरा आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर, जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें दीर्घ स्वर तो हर्ष स्वर कौन से, लघु स्वर कौन से आपके, आ, ई, उ और री। आपके दीर्घ स्वर कौन से आ जाएंगे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर हुए। व्यंजनों की तरफ आ जाते हैं। व्यंजन, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 33। कुल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन 33। कुल व्यंजन 33। इसमें से आपके पूछ ले यदि स्पर्श व्यंजन कितने, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25। इन्हें हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं। 5 वर्गों में इन्हें हम विभक्त करते हैं। पांच वर्गों में विभक्त करते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और ये कभी जितने भी व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे कि आप तौर पे हमेशा हमने सब, मैंने भी आपने भी पढ़ा होगा गांव विद्यालयों में कि इसे क्या बोलते हैं, इसे चा, इसे टा, इसे ता। अगर आप इसका सही शुद्ध रूप अगर आपसे कहा जाए कि ये क्रिया पढ़ेंगे क, च, ट, त, प, क्योंकि इसमें स्वर रहित तो होना चाहिए। स्वर रहित व्यंजन कोई बोला ही नहीं जाएगा बिना स्वर की सहायता से कोई भी। अगर इसका शुद्ध रूप से वर्ण विच्छेद करना है तो वर्ण विच्छेद कैसे होगा, इसका अनंत लगाएंगे और अब आएगा निकल के, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम पहले 5 स्पर्शी व्यंजनों को लिख लेते हैं। 5 स्पर्शी व्यंजन देखेंगे। का, खा, गा, घ, ङ, छ, ज, झ, टा, डा, ढ, ण, था, दा, धा, न, प, व, भ, म। अब इनका उच्चारण समझ लेते हैं कि उच्चारण कैसे होता है। इनका उच्चारण, उच्चारण ये किस किस जगह से बोले जाते हैं। तो ये किससे बोला जाएगा, हमारा पूरा वर्ग। पूरा वर्ग समय काय वर्ग, इसे हम क्या बोलते हैं, कचट तप, कचट तप। लेकिन अगर बात की जाए पूरा वर्ग तो ये का वर्ग में आते हैं आपके कै खे कै कै।
ये पूरा वर्ग आएगा क्या वर्ग में, च वर्ग में, ये पूरा वर्ग आएगा ट वर्ग में, ये पूरा वर्ग आएगा त वर्ग में, ये पूरा वर्ग आएगा प वर्ग में, ये पूरा वर्ग आएगा। ये किससे बोला है, ये आपका बोला जाएगा कंठ, कंठ से। ये आपका बोला जाएगा तालु से, जिसे हम तालब पे भी कहते हैं, तालु। ये किससे बोला जाएगा, मूर्धा से, मूर्धा, जिसे हम मूर्धन्य भी कहते हैं। ये किससे बोला जाएगा, दंतय से, दंतय से, दंत। और ये किससे बोला जाएगा, ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से, या ओष्ठय, ओष्ठय भी कहते हैं। कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। कौन कौन से, ये रे लय ओय, ये हमारे कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें से द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात। तो हमारे अड़ा अवढ़ा द्विगुण व्यंजन कह सकते हैं, ताड़न जात व्यंजन कह सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन श, प्र, ज्या और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन कैसे हैं, ये किससे मिलकर बना है आपका, क और स, पहला आधा दूसरा पूरा, पहला आधा, ज्या और ये श, अब इनका अगर इसका बोलने का बता जाए कि कौन से वर्ग में आएगा, तो ये किस में आता है, कंठ से, कंठ। और ये ता, ता वर्ग में दंत है, और ये और रा आपका, रा और ला, रा आपका प्रकंपित भी कह सकते हैं इसे, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, इसे हम कह देते हैं लुंठित, लुंठित, लुंठित व्यंजन।